हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th, दैट इज व्हाट टेक्सोनोमिक एड्स। एड्स मतलब क्या? दैट इज व्हाट एनी थिंग्स विच हेल्प टू कंप्लीट एनी टास्क, टू कंप्लीट एनी टास्क। ओके, कोई भी चीज़ है उसको हमने कंप्लीट करना है, उसमें हमें कोई चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीट हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड एड्स। नाउ इट इज़ टेक्सोनोमिक, मतलब ऐसा एड जो हमें किसी भी प्लांट या एनिमल के टेक्सोनोमी में हेल्प करता है। नाउ डू यू नो द टेक्सोनोमी? पता होना चाहिए, यानी कि ऐसा जो उसके पूरा क्लासिफिकेशन में हमें हेल्प करे। ओके, या फिर हम उसके थ्रू किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन फाइंड आउट कर सके या रीड कर सके या उस ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर सके। ठीक है, तो अब इस टेक्सोनोमिक एड एक्चुअल में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है? इट इज़ यूज टू स्टोर और प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। ठीक है, क्या बोल रही हूँ? इसमें बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके, प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं टू स्टोर एज वेल एज प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस का मतलब क्या है? प्लांट और एनिमल जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है टेक्सोनोमी एड्स की। द फर्स्ट कैटेगरी इज व्हाट? हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट। ओके, इस टेक्निक में जनरली क्या किया जाता है? जनरली मोस्टली ये प्लांट के लिए अप्लाई की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? जो प्लांट, कोई पर्टिकुलर प्लांट है, उस प्लांट को लेते हैं, उसको क्या करते हैं हम? ड्राइड किया जाता है, पूरा सुखा दिया जाता है। देन इट इज प्रेस्ड, ओके, एंड देन पेस्टेड ऑन अ पेपर। ओके, एक पेपर शीट के ऊपर उसको पूरा पेस्ट कर देते हैं और पूरा उसको पॉली से अच्छे से कवर कर देते हैं, लेमिनेट टाइप का कर देते हैं, सो दैट वो प्लांट बाद में उसकी मतलब ख़राब ना हो या उसमें से कुछ झड़ के बाहर ना निकल सके। तो समझ में आ रहा है ना? उसी के साथ ही इस हर्बेरियम शीट पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाती है, जैसे कि डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट पे उसको हमने कलेक्ट किया, इसके साथ ही प्लेस, किस जगह से हमने उसको कलेक्ट किया ना, उसी के साथ ही कलेक्टर का नेम, ओके, कि किस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया। इसके साथ ही दो और इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है, उसका नेम। अब नेम क्या? लोकल भी हो सकता है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एज वेल एज बोटैनिकल नेम उसका क्या है। तीनों ही तरह का नाम उसके नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, एंड एक और चीज़, दैट इज़ फैमिली, कि वो प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है, वो फैमिली भी उस पर लिख दी जाती है। तो यानी कि पूरा एक तरह से उसका क्लासिफिकेशन सॉर्ट ऑफ लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? कि इसके थ्रू अगर हमें कहीं कोई प्लांट मिला, उस प्लांट को अगर हमें नहीं पता कि ये प्लांट कौन सा है, हम आएंगे एक स्टोर हाउस जिसमें सारी हर्बेरियम शीट रखी जाती है, वहाँ पे आकर हम जो हमें लग रहा है कि ये वाला हो सकता है वो वाला शीट निकालेंगे। अगर उसके साथ उसकी सिमिलैरिटी होती है तो हम उस अननोन प्लांट का क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये एड की तरह काम कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं हमें उस प्लांट को पहचानने में, उसके आइडेंटिफिकेशन में, एज वेल एज उसके क्लासिफिकेशन में, उसकी टेक्सोनोमी में। समझ में आ रहा है? इस तरह से हर्बेरियम शीट यूज़ करते हैं। ओके, now the next aid is what? That is the botanical garden. Okay, have you ever visit botanical garden? कभी विजिट किया है? क्या होता है उसमें? अगर आप देखोगे जगह आपको बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स वहाँ पे मिलेंगे। बोटैनिकल है यानी कि सिर्फ प्लांट के केस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो प्लांट है वो अपनी लिविंग कंडीशन में किसी एक प्लेस में या हैबिटेट में ग्रो कर दिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो अच्छे से ग्रो किए जाते हैं, बट अलॉन्ग विद देयर नेम, उनका क्या आइडेंटिफिकेशन है, लोकल नेम क्या है, बोटैनिकल नेम क्या है, वो लिख दिया जाता है उस प्लांट के आगे एक छोटा सा बोर्ड लगाकर, और उसी के साथ ही वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं वो भी लिख दिया जाता है। तो अगर किसी भी बोटैनिकल गार्डन को आप विजिट करोगे तो वहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे, आसपास हर जगह नए नए प्लांट वहाँ पे लगाए हुए होंगे और जिसके आगे एक प्लेट पे उसका आइडेंटिफिकेशन भी लिखा हुआ होगा। सो दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन डू दिस स्टडी। ठीक है, अपना रेफरेंस के लिए आप बोटैनिकल गार्डन में जाकर अपना पूरे प्लांट को स्टडी कर सकते हो। तो दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ एड। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन जनरली पिक होता है
MCQs नीट में, दैट इज फेमस बोटेनिकल गार्डन. द फेमस वन बोटेनिकल गार्डन इज प्रेजेंट इन क्यू, इट इज प्रेजेंट इन इंग्लैंड. ठीक है, उसके अलावा और क्या है इंडिया में, दैट इज इंडिया बोटेनिकल गार्डन इज प्रेजेंट इन हावड़ा. ओके, इसी के साथ ही एक इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, बट गार्डन नहीं है, वो क्या है, इट इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन लखनऊ. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है. तो आपको ये नाम याद रखने हैं तीन. क्या याद रखना है, बोटेनिकल गार्डन एक हावड़ा में, रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, एंड क्यू इंग्लैंड एक बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे, वो भी. ओके, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना. ओके, नाउ नेक्स्ट लेके चलते हैं, दैट इज द म्यूजियम. म्यूजियम तो ज़रूर से आप लोगों ने विजिट किया होगा, तो पता भी होगा कि म्यूजियम में आप क्या देखते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हो, लिविंग प्लांट या एनिमल्स देखते हो म्यूजियम में, नहीं देखते. म्यूजियम में क्या किया जाता है, जनरली जो लिविंग प्लांट एनिमल है वो अपने डाइड, मतलब कि उनको ड्राइड करके जब किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है. सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो आता है, दैट इज़ इन योर कॉलेज और इन योर इंस्टीट्यूट. आपके अगर बायोलॉजी लैब में आप झाँक कर देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे स्पेसिमेंट्स. ठीक है, किस किस के, प्लांट के भी मिलेंगे और एनिमल्स के भी मिलेंगे स्पेसिमेंट्स. जहाँ पे क्या किया जाता है, उनके एक छोटे से जार में, कुछ इस तरह का जार रहता है, उस छोटे से जार के अंदर वो स्पेसिमेन प्रिजर्व किया जाता है इन दी प्रिजर्विंग सोल्यूशन. ठीक है, कोई प्रिजर्विंग सोल्यूशन के अंदर उसको प्रिजर्व कंडीशन में रखा जाता है. ठीक है, दे आर डाइड, मरे हुए होते हैं बट उनको प्रिजर्व करके रखते हैं. तो इस तरह से आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो. जनरली हम लैब में यही करते हैं, उनको देख कर ही हम पूरा उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, उनकी मोर्फोलॉजी देखते हैं और उनको स्टडी करते हैं. इसके अलावा एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको क्या किया जाता है, अगर आप देखोगे दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन म्यूजियम. अब म्यूजियम में डिपेंड करता है कि अगर वो प्लांट एनिमल बहुत बड़े बड़े हैं, जनरली किसके लिए बात करते हैं, लाइक बर्ड्स हैं या कोई मैमल्स हैं. अगर वो बहुत ही बड़े साइज़ के हैं तो उनको क्या किया जाता है, वो वैसे ही उनके अंदर स्टफ़ किया जाता है, मतलब उनके अंदर कुछ भी भर कर उनको अच्छे से स्टफ़ करके और फिर ऐसे ही रख दिया जाता है. तो आप ऐसे ही उनको देख पाते हो, बट अंदर एक्चुअली देयर इज़ नथिंग, मतलब अंदर जो मांस है वो नहीं है, उसके अंदर कुछ स्टफिंग की जाती है और उनको स्टफिंग कर ऐसे सामने प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, अगर इंसेक्ट होते हैं तो इंसेक्ट को क्या किया जाता है, दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कलेक्ट होने के बाद उनको ड्राई किया जाता है एंड देन दे आर पिंड मतलब एक पिन के थ्रू उनको एक शीट पे हैंग कर दिया जाता है और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिख दी जाती है. तो दिस इज़ हाउ ऑल्सो म्यूजियम में आप सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, उनको आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो. एंड नेक्स्ट कैटेगरी, जनरली म्यूजियम में आपको क्या मिलता है, स्केलेटन्स भी मिलते हैं. ठीक है, ऑफ एनिमल्स. You can find the skeleton of animals also there, तो उसके थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हो. तो ये सब चीज़ें हैं जो म्यूजियम में प्रेजेंट होती है, दे आर एक्टिंग एज अ टेक्सोनोमी एड. आगे चले. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी विच वी विल गो, दैट इज द जूलॉजिकल पार्क. अब जूलॉजिकल पार्क भी आप सबने ही देखा ही होगा. ठीक है, जूलॉजिकल पार्क जिसको हम बोलते हैं जू, हम सब विजिट करते हैं जू. वहाँ पे हम क्या देखते हैं, लिविंग देखते हैं, राइट. और जनरली जू किसके लिए है, इट इज़ फॉर एनिमल. बोटेनिकल गार्डन फॉर प्लांट्स एंड जूलॉजिकल पार्क फॉर एनिमल्स. यहाँ पे एनिमल्स ओपन में ही रहते हैं और अपना पूरा सर्वाइव करते हैं. तो जनरली यहाँ पे क्या, एक प्रोटेक्टेड एरिया में जहाँ पे जो ह्यूमन हैं वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनकी
टेक केयर करते हैं और एक ओपन एरिया में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है, ठीक है। वहाँ पे जनरली उन एनिमल की फूड हैबिट, उनका बिहेवियर, उन सबको स्टडी किया जाता है और जितने भी विजिटर्स हैं वो भी विजिट करते हैं, उनको देखते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि उनको जो उनका एक्चुअल में नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे जिस तरह का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट रहा है उस तरह का एटमॉस्फेयर उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है ताकि वो उसको नेचुरल हैबिटेट ही कंसिडर करें, ऐसा ना लगे कि वो एक केज में बंद है। इस तरह से उनको थोड़ा ओपन एरिया प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। दैट इज द जूलॉजिकल पार्क्स। क्लियर होगा। नाउ द लास्ट वन कैटेगरी दैट इज द की। ओके, अब ये की क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ टेक्सोनॉमिक एड विच इज़ ऑल्सो यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन और रेफरेंस या फिर उन सबको स्टडी करने के लिए प्लांट एनिमल को। बट ये किसके बेस पर होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ओके, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पे हम उसको पता करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है क्या। सपोज़ कोई अननोन ऑर्गेनिज्म है, अब हमें पता करना है कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को बिलोंग करता है, या मैं ये बोलूँ कि किस टेक्सोन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली कोई भी कैरेक्टर जो होता है उसमें उस कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए जाते हैं, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? कपलेट। ओके, क्या बोला जाता है? कपलेट। मतलब कि कोई एक कैरेक्टर है उसके दो मैंने व्यू देख लिए, जैसे कि विंग्स है तो मैं बोलूँगी विंग्स प्रेजेंट है, विंग्स एब्सेंट है। अब मैं उस ऑर्गेनिज्म में देखूंगी कि क्या इसमें विंग्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो हमेशा कोई भी कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग वे लेकर और फिर हम उसको स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें या तो उसको हमने येस कर लिया कि हाँ इसमें प्रेजेंट है, या हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, या तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया या एलिमिनेट कर दिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन वी लास्ट में वी फाइंड आउट कि ये ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब बता सकते हो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या हम कह सकते हैं? जैसे कि क्लास हो गई, ऑर्डर हो गया, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, राइट। ये सब क्या है? इंडिविजुअल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो इन सब कैटेगरीज पे आते हैं और इनको ही हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड दी टैक्सोनॉमी की। दे आर कॉल्ड दी टैक्सोनॉमी की। तो अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो क्या होगा? सपोज मुझे कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला, अननोन है, आई रियली डोंट नो कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो मैंने सबसे पहली कैटेगरी ली या दो की लिया। क्या की लिया? या तो उसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो अब मैं देखूंगी इसमें प्रेजेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे। फिर हमने देखा कि अच्छा इसमें विंग्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या इसमें गिल्स जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हम ले सकते हैं कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। सपोज कि उसमें ये निकला कि विंग्स उसमें प्रेजेंट है, देन वी कैन से दिस ऑर्गेनिज्म इट बिलोंग्स टू बर्ड्स और एव्स कैटेगरी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से सिलेक्शन और रिजेक्शन या एलिमिनेशन के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म का पूरा स्टडी करते हैं, उनकी टेक्सोनॉमी स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि भी आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली ये टेक्सोनॉमिक एड में यूज़ कैसे होता है। सो आई होप दिस होल टेक्सोनॉमिक एड इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एज वेल एज दिस होल चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। प्लीज़ स्टडी करते रहो और जितने भी डाउट्स आते हैं प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड जितना इंटरैक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपकी क्वेरी सॉल्व होगी, उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो प्लीज़ डू इंटरैक्ट विद मी, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।